दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। वेदांता फिर से 700 को क्रॉस कर गया है। दूसरी तरफ देखें तो वेदांता ने यहाँ पे चेन्नई हाई कोर्ट के अंदर अपील की है। अब ये पूरा मामला क्या है, क्यों अपील की है, उसको समझेंगे। इसके अलावा वेदांता ने एक बहुत ही जबरदस्त फैसला किया है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अपने बिजनेस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना चाहता है वेदांता। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे कंपनी ने एक और शानदार काम किया, जैसे कि अभी पिछले दिनों ही वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने अपनी तरफ से बयान दिया कि वो अपनी संपत्ति का 75% दान करने वाले, और इसी को लेकर इन्होंने शुरुआत कर दी है। तो क्या है अपडेट, उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और आने वाले समय में वेदांता के फ्यूचर प्लान क्या है उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले तो आज निफ्टी मेटल में 12,276 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे देखो कि 48 पॉइंट की 33.39% अप था निफ्टी मेटल। उसके मुकाबले आज वेदांता ने काफी बेहतर किया है। तो वेदांता लिमिटेड में 703 पर क्लोजिंग देखने को मिली है, जहाँ पे 1.95% की शानदार तेजी थी। तो वेदांता ने काफी बेहतर किया है। निफ्टी मेटल में तेजी आप देखें ½ % से कम थी, लेकिन वेदांता में हमने लगभग 2% की तेजी देखी है। यानी इस सेक्टर के मुकाबले वेदांता का प्रदर्शन बेहतर रहा है। तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे शुरुआत पॉजिटिव हुई थी 695 पर, क्लोजिंग कल 690 के आसपास थी, परंतु इंट्राडे में 689 का लो भी बना। यानी कुछ समय के लिए आप देखें तो स्टॉक के अंदर हल्की सी गिरावट देखने को मिली, लेकिन तेजी के दम पे इसने 705 का हाई बना दिया। फिलहाल अभी इसका जो ऑल टाइम हाई है 716 है, उससे स्टॉक नीचे है। लेकिन लग रहा है कि जिस तरह से पॉजिटिव माहौल बना, जल्द ही वेदांता नया हाई बना देगा। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, तमिलनाडु जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उन्होंने वेदांता ग्रीन कॉपर के प्रपोजल को, जो वो देखो कि थूथुकुडी स्टरलाइट प्लांट में लगाना चाहते थे, उसको रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल को। और इसी को लेकर अब मद्रास हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने अपील कर दी है। तो ये देख सकते हो कि तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जो प्रपोजल था वेदांता लिमिटेड का, उस प्रपोजल को इन्होंने खारिज किया है, उसको कैंसिल कर दिया है। तो ये जो आप देख सकते हो कि इनका जो थूथुकुडी स्टरलाइट प्लांट है, जो देख सकते हो कि नॉन फंक्शनल है 2018 से, वहाँ पर वो ग्रीन कॉपर का निर्माण शुरू करना चाहते थे। लेकिन अब उसको प्रपोजल को तमिलनाडु के जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने रिजेक्ट किया है, और इसके खिलाफ अब अपील मद्रास हाईकोर्ट में कर दिया वेदांता लिमिटेड ने, उन्होंने PLA लगाई है। अब इस मामले को लेकर राहत मिली है वेदांता को। तो चीफ जस्टिस महेंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस जी अरुल मरुगम ने बुधवार यानी आज 11 फरवरी 2026 को यहाँ पे एडिशनल एडवोकेट जनरल को यहाँ पे आदेश दिया है कि वो यहाँ पे 26 फरवरी 2026 तक इस पूरे के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करे, कमेटी के माध्यम से इसकी स्टडी करे, क्या ग्रीन कॉपर फैसिलिटीज का परमिशन दिया जा सकता है। वेदांता ने जो एप्लीकेशन लगाई है, क्या वो एप्लीकेशन को मंजूर करना चाहिए। तो यहाँ पे वेदांता की तरफ से TNCB को एप्लीकेशन दी थी 9 जनवरी को, और यहाँ पे देख सकते हो कि बोर्ड की तरफ से 27 जनवरी को इसको रिजेक्शन दिया गया, यानी रिजेक्ट कर लिया गया। तो यहाँ पे कोर्ट के अंदर कहा गया है कि ये जो रिजेक्ट की गई है एप्लीकेशन को, उसको यहाँ पे बिना किसी नोटिस के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, न उनको बोलने का मौका दिया गया क्लाइंट को, यानी वेदांता को अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया गया, और डायरेक्ट उसकी अपील को खारिज कर दिया गया, उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि ये जो इन्होंने एप्लीकेशन खारिज की, ये पहले से उनके दिमाग में पहले से फैसला सेट था, और बिना किसी जांच के उन्होंने ये इसके ऊपर नतीजे पहुंच के उनकी अपील को खारिज किया है। और इसीलिए ये एक तरह से इलीगल है, और इसको हमें आगे हमारी मंजूरी मिलनी चाहिए, ऐसा वेदांता का कहना है। तो यहाँ पे कोर्ट चाहता है कि यहाँ पे स्क्रीन कॉपर फैसिलिटीज को लेकर एक पूरी तरह से देखें तो एक कमेटी का गठन किया जाए, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार की योगदान हो, और बहुत ज़्यादा जो इसमें एक्सपर्ट है उनको साथ में लेकर एक इंडिपेंडेंट कमेटी के माध्यम से
इस प्रपोज़ल के ऊपर विचार किया जाए, इसकी जाँच एग्ज़ामिन की जाए, उसके बाद में इसके ऊपर फैसला किया जाए। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे वेदांता के लिए भी कोई एंट्री रिलीफ मिलनी चाहिए, जिसमें उनको ये मौका मिले टीएनपीसीबी की तरफ से कि उनको परमिशन के माध्यम से वो यहाँ पे जो स्टरलाइट कॉपर फैसिलिटीज़ है थूथुकुडी, वहाँ पे वो अपनी कुछ ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ कर सके जो नॉर्मली, और जो साइंटिफिक ऐसे असेसमेंट कर पाए। तो उनकी जो एक्टिविटीज़ के माध्यम से जो भी वो आगे के कुछ थोड़े काम किए जाए, उसका भी मॉनिटरिंग किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए कोर्ट के द्वारा, अपॉइंट कमेटी के द्वारा। तो वो कुछ लिमिटेड एक्सेस मिलना चाहिए, ऐसा कहना है। तो देखेंगे अब आगे फैसला होगा, लेकिन जो भी है राहत तो मिली है। तो वेदांता की तरफ से ये कहा गया है कि उनके इस प्लान की वजह से किसी प्रकार का कोई भी पॉल्यूशन होगा, एनवायरनमेंट को कोई नुकसान पहुंचेगा, इसकी कोई भी सबूत यहाँ पे टीएनपीसीबी की तरफ से नहीं दिए गए। उन्होंने कोई ऐसा साबित नहीं किया कि उनके प्लांट से किसी प्रकार का पर्यावरण को नुकसान होगा। तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से क्लेम किया गया है कि तमिलनाडु का जो कंट्रोल बोर्ड है पॉल्यूशन, उनकी तरफ से ये भी एक आप देख सकते हो, इस बात को नहीं ध्यान दिया गया कि इस समय ग्लोबल डिमांड कॉपर की काफ़ी ज़्यादा, और हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज है कि हम कॉपर की ग्रीस कॉपर के माध्यम से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करें, तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन के माध्यम से देश का और स्टेट का भी भला होगा। तो हम इको फ्रेंडली यहाँ पे कॉपर बना रहे, तो इसमें किसी प्रकार की रोक नहीं लगनी चाहिए। तो अब देख सकते हैं कि एक तरह से थोड़ी सी यहाँ पे राहत मिल चुकी है। दूसरी तरफ तो कंपनी के यहाँ पे मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है। कंपनी बहुत सारे इवेंट करी है, 9 फरवरी से आगे का इवेंट शुरू हो चुका है, जो नोमा 21 इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई है, और 10 फरवरी को यानी कल आप देखें तो सिस्टमेटिक्स इंडिया एनुअल कॉन्फ्रेंस हो चुका है। ये ग्रुप मीटिंग मुंबई में चल रही है, और फिर अब 11 फरवरी आज भी देखें तो एक्सिस कैपिटल इंडिया एडवांटेज कॉन्फ्रेंस चल रही है। इसके अलावा होगी 18 फरवरी को वापस दौलत कैपिटल कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंस होगी, यहाँ पे देख सकते हो कि 1-to-1 मीटिंग है, और इसके बाद में 24 फरवरी 2024 को कोटक चेसिंग ग्रोथ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। यानी वेदांता में बहुत सारी मीटिंगों का दौर चल रहा है। वेदांता का डीमर्जर होना है, जल्दी कुछ बड़ा फैसला होता हुआ दिखाई देगा इसमें। तो एक जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, वेदांता लिमिटेड की तरफ से उनके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की चेयरपर्सन प्रिया अग्रवाल हेबर ने बताया कि अब उनकी जो स्टेम जो साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की जो फ्रेशर अपॉइंटमेंट, उसमें महिलाओं की जो हिस्सेदारी वो 50% से अधिक हो जाएगी। यानी अब उनके जो भी नए अपॉइंटमेंट, उसमें 50% ज़्यादा महिलाओं का हिस्सा होगा। जो भी तक 35% ऑलरेडी 30 महिलाएं हैं, लेकिन अब उसको 50% तक पहुंचाया जाएगा। तो ये देख सकते हो कि लगातार महिलाओं की भूमिका कंपनी बढ़ा रही है, उनके लिए रोजगार उत्पन्न कर रही है। ये वेदांता के लिए एक बहुत बड़ा एक रास्ता है, जिससे महिलाएं जो है मजबूत होगी, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। एक और यहाँ पे शानदार फैसला वेदांता ने किया है, काशी को पूरी तरह से रेबीज मुक्त करेगी वेदांता लिमिटेड। नगर निगम और वेदांता के बीच में एमओयू साइन हुआ है। दोनों मिलकर देश में एक नया मॉडल बनाएंगे, जिसे जो आज देखिए रेबीज का वजह से लोगों की मौत हो रही है, उसको रोकने का लक्ष्य लेके आगे बढ़े वेदांता ग्रुप। तो वेदांता लिमिटेड यहाँ पे 50 करोड़ का यहाँ पे अपनी तरफ से पैसा लगा रहे, ताकि देख सको एनिमल बर्थ कंट्रोल और रेबीज से जो लोगों की मौत है उसको रोकने के लिए एंटी रेबीज टीकाकरण शुरू किया जाएगा, जिससे आने वाले समय लोगों की भलाई की जाए। इसी तरह से अलग अलग और शहरों में भी ये शुरू किया जाएगा। तो कुल मिला के वेदांता के जो चेयरमैन है, जो उन्होंने कहा था कि मैं अपनी जो हिस्सेदारी है उसमें देना चाहता हूँ लोगों के भले के लिए, अपनी संपत्ति वो दान करना चाहते हैं, तो उन्होंने शुरुआत कर दी है, जो बहुत अच्छी बात है। अब वेदांता लिमिटेड अपने बिजनेस को बढ़ाने की भी तैयारी कर चुका है। तो कंपनी अब देख सकते हो कि करीब $20 बिलियन का निवेश करेगी आने वाले 4 से 5 सालों में। भारी भरकम निवेश होगा, अपने हर बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाने की तैयारी की जाएगी, और डीमर्जर के बाद आप देख सकते हो कि हर कंपनी अपने हिसाब से निर्णय लेगी, और कंपनी उसी तरह से लगातार डिविडेंड भी देगी, इसका कमिटमेंट भी किया गया। तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है वेदांता के लिए और उसके शेयर होल्डर के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।